दोस्तों, आज की हमारी कहानी है। बहुत अच्छा हुआ जो हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं थे, इसलिए आज तक हम कनेक्टेड हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आइए सुनते हैं। किताब पढ़ते हुए राजेंद्र जी ने अपनी पत्नी कमला से कहा, अजी सुनती हो? अच्छा ही था कि हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं थे। आज के ज़माने के लोग एक पल भी मोबाइल के बिना रह नहीं पाते। बच्चों को माँ बाप नहीं चाहिए, माँ बाप को बच्चे नहीं चाहिए, पति को पत्नी नहीं चाहिए और पत्नी को पति नहीं चाहिए। बस सबको मोबाइल चाहिए। सब अपने फ़ोन में खुश है, लेकिन जीवन में खुश नहीं। एक घर में रहते हुए भी सबके मन एक दूसरे से कोसों दूर रहते हैं। व्हाट्सएप पे मिलेंगे, इंस्टा पे लाइक करेंगे, फेसबुक पे लाइव करेंगे। कैसा जीवन है इनका। इससे तो अच्छा हमारे ज़माने में था। पत्नी बोली, जी हाँ, याद है। ठीक 6 बजे मैं पानी का ग्लास लेकर दरवाजे पे आ जाती थी और आप घर पहुंच ही जाते थे। पति बोला, मैंने 35 साल नौकरी की, पर आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं आता था इसलिए तुम पानी का ग्लास लाती थी या तुम पानी का ग्लास लेकर आती थी इसलिए मैं आता था। पत्नी बोली, हाँ, और याद है तुम्हें, रिटायर होने से पहले जब तुम्हें डायबिटीज़ नहीं थी और मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई थी, तब तुमने कहा था कि आज दोपहर में ही मैंने सोचा कि आज खीर खाने का मन हो रहा है, और शाम को ही तुम बिना कहे खीर बना लेती थी। तुम कैसे मेरे मन की बात बिना कहे समझ जाती थी। पति बोला, हाँ सच में। ऑफिस से निकलते वक्त जो भी सोचता था और जब घर पर आकर देखता तो तुमने वही बनाया होता था। पत्नी बोली, और तुम्हें याद है जब पहली डिलीवरी के वक्त मैं मायके गई थी और जब दर्द शुरू हुआ था, तब मुझे लगा काश तुम मेरे पास होते, और घंटे भर में तो जैसे कोई ख्वाब हो, तुम मेरे पास ही थे। तब फ़ोन मोबाइल नहीं थे, लेकिन कैसे हम एक दूसरे की मन की बात बिना कहे महसूस कर लेते थे, जैसे हमारे मन एक तार से जुड़े हो। लेकिन आज के ज़माने में तो सामने बैठकर भी कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाता। पहले कैसे हम सब शाम को बच्चों को लेकर बगीचे में जाते थे। ठंडी ठंडी हवा, हरी हरी घास होती थी, बच्चे खूब सारा खेलते थे और हम खूब सारी बातें करते थे। बच्चे तरह तरह के खेल खेलकर थक के चूर हो जाते थे। फिर हम सब मिलकर बगीचे में नाश्ता करते थे। कितना सुकून मिलता था कमला। कमला, तब तो कैमरा भी नहीं होता था कि हम तुरंत फ़ोटो निकाल लेते और उन यादों को हमेशा के लिए समेट लेते। फिर भी हम एक दूसरे में कितने खुश थे। और आज के लोगों के पास सब सुख सुविधा होते हुए भी इनके जीवन में खुशी नहीं होती। किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है। पत्नी बोली, अच्छा, आपको याद है जब तुम मेरे लिए कविता सुनाते थे आंखों में आंखें डालकर? पति ने कहा, हाँ याद है। और जब तुम शर्मा के पलके झुका देती, तब मैं समझ जाता कि तुम्हें कविता पसंद आई है। पत्नी बोली, और जब तुम कहते आज ऑफिस के बाद तुम वहीं आ जाना, सिनेमा देखेंगे और खाना भी बाहर खा लेंगे। पति बोले, और जब तुम आती तो जो मैंने सोचा था तुम वही साड़ी पहनकर आती। पत्नी ने पति का हाथ थामकर कहा, हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं थे, वरना हम दोनों के बीच इतना गहरा प्यार नहीं होता, इतने सुहाने प्यार भरे पल नहीं होते, जिन्हें याद करके आज भी हम अपना बुढ़ापा खुशी खुशी जी रहे हैं। बस ये यादें ही काफ़ी है हमारे लिए। बच्चों का सहारा ना सही, इनके सहारे ही हम अपने बुढ़ापे के बचे कुचे दिन सुकून से बिता लेंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। पत्नी बोली, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे बस यूं ही आपका साथ चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, और इन्हें कुछ समझाने पर ये समझना भी नहीं चाहते। आज बेटा और बहू साथ होते हैं, पर बातें नहीं होती। बस व्हाट्सएप होता है, लगाव नहीं, टैग होता है। केमिस्ट्री नहीं, कमेंट होता है। लव नहीं, लाइक होता है।
मीठी नोकझोंक नहीं, अनफ्रेंड होता है। उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, कैंडी क्रश सागा, टेम्पल रन और सबवे सर्फर चाहिए। पति बोले, छोड़ो ये सब बातें, हम अब वाइब्रेट मोड पर है। हमारी बैटरी भी अब स्लो चलती है, सिस्टम भी कभी कभी हैंग हो जाता है। इतने में पत्नी जी उठ के किचन की ओर चली तो पति बोले, अरे कहाँ चली भाग्यवान। पत्नी जी बोली, चाय बनाने मेरे पति परमेश्वर। पति बोले, अरे मैं कहने ही वाला था कि चाय बना दो ना। पत्नी बोली, पता है मैं अभी भी कवरेज क्षेत्र में ही हूँ। और दोनों हंस पड़े। पति बोले, हाँ बहुत अच्छा हुआ जो हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं थे, इसीलिए आज तक हम कनेक्टेड है। दोस्तों, जीवन में परिवार और परिवार की खुशी, अपनों का साथ, बड़ों का आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया ज़रूरी है, मोबाइल नहीं। हमें मोबाइल कंट्रोल करना है, ना कि मोबाइल हमें कंट्रोल करे। मेरी छोटी सी कहानी बस यहीं तक थी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। राधे राधे।